जी भाई, मैं सेंट्रल जेल कोटलापन में ड्यूटी करता हूँ। और क्या ड्यूटी है आपकी? एजुकेशनर पंजाब। यानी जिसको जल्लाद कहते हैं। जी, तो ये कितने अरसे से आप इस जॉब पर तैनात हैं? मैं भाई 2014 से और अभी तक आपने कितने लोगों को फांसी लगा दी है? 100 से ऊपर ही है। तो फिर आप जब जेल में पहुंचते हैं और वो बंदा आता है जिसको फांसी देते हैं, वो मौके पे क्या होता है? क्या तरीक़ाकार है? होता ये है, हमारी कोई 30-35 बंदों की टीम होती है। तो हर बंदे ने अपने हिस्से का काम करना हो। तो मेरा काम एंड पे होता है, हमको मिला खींचने का, खींच दिया। तो आगे फिर ये बंदा कौन आपको हुक्म देता है? ये हमें सुप्रीटेंडेंट देगा जो मौजूदा होगा, जो सही, फांसी पे होगा। सही। और फिर आपने खींच दिया लीवर, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो बंदा नीचे चला गया। 5-10 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। सही। आपने आखिरी फांसी कब दी थी? आखिरी फांसी जैनब वाले की। वो ज़ैनब ज़ैनब मर्डर केस की जी फांसी। जी जी। अच्छा, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, उसके बारे में बताएं कि वो क्या वाक़या था, वो कुएं पे क्या हुआ था? आपको कभी यानी फांसी देते हुए तरस आया हो? वो उस बेसिकल हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी करनी है। मैं ना करूँगा कोई और कर लेगा, गुजारा दुनिया है। आपने ये कहा था कि आपने तकरीबन 100 लोगों को फांसी दी है, इसमें कोई खातून या ख़वातीन? वो नहीं, मैं अपनी सर्विस में मैंने नहीं देखा कोई खतून लगी हो कोई आपने सुना हो? ना। तो ये बताइएगा कि हमने, क्योंकि लाल मसीह साहब का पहले इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था कि उनके को 450 रुपये माहाना तनख्वाह थी। आप कितने पे भर्ती हुए और अब आपकी कितनी तनख्वाह है? ते ड्यूटी करने का मैंने मज़ा है। मैं एवें दे गुनहगारां नूं मार जां, कैवें जैनब केस वाला हो गया, सियालकोट वाला हो गया, इन्हां नूं मैं ही ख़त्म करांगा। 2011 में मैं पाकिस्तान टुडे के लिए काम कर रहा था और मैंने एक स्टोरी की थी पाकिस्तान टुडे अखबार के लिए, जो कि जल्लाद के बारे में थी, जल्लाद के जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में थी। तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि इस स्टोरी का मैं रीमेक करूं एज एन इंटरव्यू, और मैंने कोशिश की है, जो आप इंटरव्यू आगे देखने लगे। आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा पिछली वाली स्टोरी का आपको बैकड्रॉप दे दूँ कि वो कौन था और उन्होंने क्या क्या बातें की थी। इनका नाम जनाब लाल मसीह था, और ये तारा मसीह के ब्रदर इन लॉ थे। तारा मसीह कौन था? जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। और जो सेलिएंट फीचर्स थे इसके बारे में, वो ये थे कि जी 450 रुपये माहाना तनख्वाह पे थे वो। तकरीबन 750 लोगों को उन्होंने फांसी लगाई और 27 साल की उनकी ड्यूटी थी। और जिनका इंटरव्यू मैंने आगे किया है, अभी जो आप देखेंगे, वो इन्हीं की सीट पे आए हैं। इनकी रिटायरमेंट हुई थी 2010 में। और नबील मसीह, जिसका इंटरव्यू हमने अभी लिया, उसकी इंडक्शन है 2014 की। जी, ठीक-ठाक, शुक्र। नबील भाई, आप कौन से महकमे में काम करते हैं आप? जी भाई, मैं सेंट्रल जेल कोटलापन में ड्यूटी करता हूँ। और क्या ड्यूटी है आपकी? एजुकेशनर पंजाब। यानी जिसको जल्लाद कहते हैं। जी, तो ये कितने अरसे से आप इस जॉब पर तैनात हैं? मैं भाई 2014 से ये तीसरे महीने में भर्ती हुआ हूँ। सही। और अभी तक आपने कितने लोगों को फांसी लगा दी है? 100 से ऊपर ही है। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। तो हमें थोड़ा-सा बताएँ कि ये फांसी लगाने का तरीका होता क्या है? आपको कॉल आती है, फिर क्या होता है? होता ये है, हमारी कोई 30-35 बंदों की टीम होती है। तो हर बंदे ने अपने हिस्से का काम करना हो। तो मेरा काम एंड पे होता है, तो उसको जो भी करना कराना है, अंदर काम रस्सा बांधना है या जो भी करना है, वज़न करना है, जो भी, तो उसको नहलाने का तरीका है, जो वज़ू कराने का, नमाज़ पढ़ाने का, वो हर बंदे की अपनी टीम है। अंदर 30-35 बंदे हम टीम है हमारी पूरी। तो ये समझो कैसे हमने कोई ऑपरेशन करना ना, हमारा ऑपरेशन का ही काम है ये। तो फिर आप जब जेल में पहुंचते हैं और वो बंदा आता है जिसको फांसी देते हैं, वो मौके पे क्या होता है? क्या तरीक़ाकार है? वो कब बंदे को लाया जाता है अंदर से,
सारा हमला उधर ही होता है मौजूद। चक्की से निकाल के उनको लाते हैं उधर फट्टे पे ले आके, वो भी ज़्यादा बंदे होते हैं, वो टीम के हिस्से ही होते हैं मुलाजिम, उनको ले जाते हैं ऊपर ले आके उसको रस्सा रुस्सा डाल देते हैं, टोपी डालते हैं पहले, टोपी डाल के उसके पाँव बांध के वो अपना फिर लीवर पे आ जाए। अपने मुंह पे कपड़ा चढ़ा दिया और आप जाके लीवर के पास खड़े हो गए। अब क्या होता है आगे? आगे प्रोसीजर जो हमें हुक्म मिलेगा, हम अपने हुक्म पे जाके खड़े हो गए हैं, जो हमारी ड्यूटी है। हम हुक्म मिला खींचने का, खींच दिया, तो आगे फिर ये कौन आपको हुक्म देता है? ये हमें सुप्रीटेंडेंट देगा जो मौजूदा होगा, जो सही फांसी पे होगा। सही। और फिर आपने खींच दिया लीवर, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो बंदा नीचे चला गया, जो भी मुजरम है, जाके 5-10 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर साहब जाएंगे चेक करेंगे, चेक करने के बाद मिला दिया जाएगा डेथ हो गई। तो वहाँ पे इस चीज़ की कोई पिक्चर्स भी बनती हैं? नहीं, पिक्चर कोई नहीं, ऑफिशियल प्रिजन के रिकॉर्ड के लिए? रीज़न के रिकॉर्ड लिए बनती है, होगी तो ऐसा वहाँ भी चाहिए, होता भी होगा। तो हमें ड्यूटी जो है हम करके वो बंदा भाई निकाल दिया, वो अस्पताल के हमले वारसों के वाले। सही। आपने आखिरी फांसी कब दी थी? आखिरी फांसी जैनब वाले की। जैनब मर्डर केस की फांसी? जी जी जी। अच्छा, उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, उसके बारे में बताएं कि वो क्या वाकया था, वो कुएं पे क्या हुआ था? बड़ा राज था, बड़ी मशहूर फांसी थी। तो हम भी 2 बंदे थे, साबर तो एक मैं था, तो हम मिल के ही वो जो फांसी थी ना, एक बंदे को हम 2 जला थे उधर। उसके आखिरी लम्हात कैसे थे? कैसा इंसान लग रहा था वहाँ पे उस वक्त? मौके पे हो क्या रहा था? तो इंसान तो एक खौफनाक ही था, बकाया खौफ आया था मौत का खौफ तो होता है। अच्छा हुआ उसको जरा इस टाइम पे लगा दिया। जो आपको कभी यानी फांसी देते हुए तरस आया हो? वो उस बेसिकल हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी करनी है। मैं ना करूँगा कोई और कर लेगा, हज़ारा दुनिया है। हमारी टीम में 36 बंदे हैं, 36 में कोई भी कर लेगा। आपने ये कहा था कि आपने तकरीबन 100 लोगों को फांसी दी है, इसमें कोई खातून या खवातीन? वो नहीं, मैं अपनी सर्विस में मैंने नहीं देखा कोई खातून लगी हो कोई आपने सुना हो? ना। यानी खातून को आपने अभी तक नहीं सुना कि किसी खातून को सजाए मौत हुई हो, फांसी हुई हो? फांसी नहीं हुई। तो अगर होती है उनकी फांसी तो उसके लिए खवातीन होंगी फांसी देने के लिए, वो खवातीन ही होंगी और वो उन्हीं की जेल में होंगी, उन्हीं की जेल में होंगी। तो ये बताइएगा कि हमने क्योंकि लाल मसीह साहब का पहले इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था कि उनके को 450 रुपये माहाना तनख्वाह थी। आप कितने पे भर्ती हुए और अब आपकी कितनी तनख्वाह है? बेसिकल जो लाल मसीह है मेरे उस्ताद हैं, तो मैं आया 26,000 रुपये 2014। अभी मेरी है 47,000 रुपये सैलरी है मेरी। सही। तो सियालकोट मोटरवे केस था एक, उसमें एक शख्स ने एक खातून का रेप किया था मेरे ख्याल में, उसको भी सजाए मौत अनाउंस हो गई है सबसे निचले वाली कोर्ट में। बहुत सुंदर लेना ट्रैक चलता पे जो खत्म हो जाएगा ना ट्रैक, वो साबित हो गए झूठा या बेगना। जो गुनहगार होया ते ऐसे गुनहगार नूं मैं ही सजा देगा, तो मैं एवें दे गुनहगारां नूं सजा देने लिए हाज़र हाँ। ठीक, एवें दे गुनहगारां नूं सजा मैं ही देनी, तो फिर मैं ड्यूटी करांगा, ते ड्यूटी करन दा मैनूं मज़ा है। मैं एवें दे गुनहगारां नूं मार सकां, कैवें जैनब केस वाला हो गया, सियालकोट वाला हो गया, इन्हां नूं मैं ही ख़त्म करांगा।